लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच शह मात का खेल चल रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव में भले ही 2 साल से ज्यादा का समय बाकी हो, लेकिन सियासी बिसात तो अभी से ही बिछाई जाने लगी है। बीजेपी अपने खिसके हुए जनाधार को दोबारा से हासिल करने के लिए ओबीसी और दलित समुदाय पर फोकस कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने सियासी आधार को पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक तक सीमित रखने के बजाय उसे अब विस्तार देने के लिए ब्राह्मणों को साधने का दांव चल दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए माता प्रसाद पांडे को नियुक्त किया और सपा के राजनीतिक इतिहास में पहली बार किसी ब्राह्मण समुदाय ही नहीं बल्कि सवर्ण समाज के नेता को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। नेता प्रतिपक्ष की फहरिस्त में शिवपाल यादव, इंद्रजीत सरोज, राम अचल राजभर और तूफानी सरोज के नाम की चर्चा थी और सबसे ज्यादा तो शिवपाल यादव की। लेकिन अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपने चाचा पर भी विश्वास नहीं दिखाया और ब्राह्मण नेता पर दांव लगाना ज्यादा मुफीद समझा और इसलिए माता प्रसाद पांडे को यह जिम्मेदारी दे दी गई। अब समझिए कि बीजेपी कैसे अपना फोकस ओबीसी दलित वोट पर बना रही है। तो बीजेपी का पूरा फोकस ओबीसी और दलित वोटों पर है, जिसे साधने के लिए लगातार पार्टी कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी और मोदी सरकार में यूपी में जिन नेताओं की नियुक्ति हुई है उनमें ओबीसी और दलित समाज के नेता हैं। मोदी सरकार ने शनिवार को देश भर में 6 नए राज्यपालों की नियुक्ति और 3 मौजूदा गवर्नर्स का तबादला कर दिया। इसमें 2 राज्यपाल यूपी के नेताओं को भी बनाया गया है, जिनमें संतोष कुमार गंगवार और दूसरे लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का राज्यपाल बना दिया गया है, तो लक्ष्मण आचार्य को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और उन्हें मणिपुर के राज्यपाल का अतिरिक्त चार्ज भी सौंपा गया है। अब राज्यपाल की नियुक्ति से पहले बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से खाली हुई विधान परिषद सीट पर मौर्य समाज से आने वाले बहुरन लाल मौर्य को एमएलसी बनाया है। संतोष कुमार गंगवार और बहुरन लाल मौर्य ओबीसी समुदाय से आते हैं, तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य दलित समुदाय से हैं। तो बीजेपी की रणनीति को आप समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपना सियासी वनवास ओबीसी वोटों के दम पर ही खत्म किया था। 2014 के चुनाव में याद कीजिए, बीजेपी गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलितों पर फोकस करके एक मजबूत सोशल इंजीनियरिंग बनाने में कामयाब रही थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा पीडीए फॉर्मूले के चलते इस वोट बैंक पर सेंध लगाने में कामयाब हो गई। कुर्मी, कोयरी, निषाद जैसी ओबीसी जातियां इस बार सपा के पाले में खड़ी रही हैं। इसके चलते ही बीजेपी यूपी में पहले नंबर की पार्टी से नंबर 2 की पार्टी बन गई। ऐसे में बीजेपी फिर से दलित और ओबीसी के विश्वास को जीतने की कवायद कर रही है और इसके लिए एमएलसी से राज्यपाल के नियुक्तियों में खास तवज्जो इन जातियों को दी जा रही है। यूपी की राजनीति की बात करें तो वो ओबीसी पर केंद्रित रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत पूरी तरीके से ओबीसी केंद्रित हो गई है, जिनकी आबादी करीब 56% है। लोकसभा चुनाव में इस बार ओबीसी जातियों का जो वोटिंग पैटर्न अगर आप देखें तो बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के वोट फीसदी में गिरावट देखने को मिली थी, जबकि सपा और कांग्रेस गठबंधन को फायदा मिल गया। ओबीसी वोट खिसकने के चलते ही यूपी में बीजेपी की सीटें 2019 की तुलना में 29 सीटें कम हो गई। इतनी ही सीटों से बीजेपी बहुमत से दूर रह गई और सहयोगी दलों के सहारे सरकार बनानी पड़ी। अब बीजेपी की ओबीसी विभाग के साथ बैठक भी हुई। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ा दी और पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अपने सियासी समीकरण को अब दुरुस्त करने का दांव चल रही है और इसके लिए सूबे में होने वाली सभी नियुक्तियों में ओबीसी का ख्याल रखा जा रहा है। ओबीसी को बीजेपी अपने पक्ष में लामबंद करने के लिए जमीनी स्तर पर काम शुरू कर चुकी है। आपको बता दें, 29 जुलाई को बीजेपी ने ओबीसी विभाग की बैठक लखनऊ में बुलाई, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री हिस्सा लेने पहुंचे और इस तरह बीजेपी अब ओबीसी वोटों को साधने के लिए पूरी तरह से एक्टिव हो गई है, ताकि 2027 के चुनाव से पहले अपने सियासी समीकरण को वो दुरुस्त कर सके। बीजेपी की तो बात हो गई, अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी बीजेपी के कोर वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। सपा की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव से बने सियासी माहौल को 2027 तक बरकरार ही नहीं रखा
जाए, बल्कि 2024 से मिले वोट शेयर को और बढ़ाया जाए और इसके लिए ही उसे सवर्णों के वोट बैंक की भी जरूरत है। तो मान लीजिए कि माता प्रसाद पांडे की नियुक्ति करके ब्राह्मण समुदाय को रिझाने की कोशिश ही समाजवादी पार्टी ने की है, जो कि बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। माता प्रसाद पांडे यूपी के उस पूर्वांचल इलाके से आते हैं जहां पर ठाकुर बनाम ब्राह्मण के बीच सियासी वर्चस्व की जंग किसी से छिपी नहीं है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ठाकुर समुदाय से आते हैं, तो सपा ने उनके सामने विधानसभा में ब्राह्मण समाज से आने वाला माता प्रसाद पांडे को उतार दिया है। अखिलेश यादव की रणनीति यूपी में करीब 10% ब्राह्मण मतदाता हैं। ब्राह्मणों को यह संदेश देने के लिए सपा पीडीए की बात करने के बावजूद उन्हें अहम पद देने में पीछे नहीं है। इसलिए माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए चुना गया। इसके पीछे अखिलेश की एक रणनीति और है कि सपा के विधायक मनोज पांडे, राकेश पांडे और विनोद चतुर्वेदी पाला बदलकर बीजेपी के पक्ष में चले गए, जिससे कि ब्राह्मण समाज में यह संदेश गया कि सपा में उनकी अहमियत कम हो रही है। अब सपा ने इस कदम से ब्राह्मण समाज में अच्छा संदेश देने का दांव चला है। माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाकर सपा ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि भले ही वो पीडीए की बात करती हो, लेकिन उसे अगड़ों से कोई परहेज नहीं है। नेता प्रतिपक्ष के पद की रेस में कई सपा विधायक दावेदार थे, लेकिन अखिलेश ने माता प्रसाद पांडे पर ही भरोसा जताकर एक सियासी दांव चल दिया, ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव में उसे फायदा मिले। ऐसे में देखना है कि इस शहमात के खेल में कौन किस पर भारी पड़ता है और बीजेपी क्या सपा के वोट बैंक यानी ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाती है, या फिर सपा बीजेपी के वोट बैंक यानी अगड़ों के वोट बैंक में सेंध लगाती है। जो भी हो, 2027 के विधानसभा चुनाव में ये खेल बहुत ही दिलचस्प होगा और महत्वपूर्ण भी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।